Hello everyone, I hope you are well guys. Welcome to my YouTube channel. So guys, today topic is Gordon model. So guys, last वीडियो में हमने डिविडेंड डिसीजन स्टार्ट किया था इज अ फोर्थ यूनिट, जिसमें हमने डिविडेंड को डिस्कस किया था और थ्योरीज ऑफ डिविडेंड की दो थ्योरीज हमने पढ़े हैं। एक है इररिलेवेंस थ्योरी और सेकंड थ्योरी है रिलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड। तो इररिलेवेंस थ्योरी को हमने कवर अप कर लिया है एमएब अप्रोच के थ्रू। रिलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड में हम दो मॉडल्स पढ़ने थे, जिसमें एक मॉडल हम लोगों ने पढ़ लिया है वॉल्टर्स मॉडल, और आज हम लोग उसके दूसरे मॉडल को डिस्कस करेंगे गॉर्डन मॉडल। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं गॉर्डन मॉडल और समझते हैं कि गॉर्डन मॉडल क्या होता है और इसके एजम्पशंस क्या हैं और इसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो गाइज स्टार्ट करते हैं। गॉर्डन मॉडल इज ए गिवन बाय मायरन जे गॉर्डन। गॉर्डन मॉडल को किसने दिया था? मायरन जे गॉर्डन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन्स model, dividend is relevant and dividend policy of a company affects value of firm. गॉर्डन्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो डिविडेंड होती है वो रिलेवेंट है, मतलब कंपनी से रिलेट करती है, एंड डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए कंपनी अफेक्ट्स वैल्यू ऑफ फर्म। कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है वो फर्म के वैल्यूएशन पे अफेक्ट करती है। दैट मीन्स हमने जो लास्ट वीडियो वॉल्टर्स मॉडल पे पढ़ा था, जिसमें हमने समझा कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंपनी के वैल्यूएशन पे अफेक्ट करता है। सेम एज इट इज वही चीज गॉर्डन मॉडल में भी बताई गई है कि जो कंपनी की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो डिविडेंड पॉलिसी होती है, वो कंपनी के वैल्यूएशन पे अफेक्ट करती है, फर्म के वैल्यूएशन पे अफेक्ट करती है। मतलब अगर आप डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को पे करते हो तो उससे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन इंक्रीज हो सकती है और आगे चल के उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो सकती है। और अगर आप पे नहीं करते हो तो आपके शेयर प्राइसेस घट सकते हैं, कंपनी की वैल्यूज डिक्रीज हो सकती है मे बी, और उससे काफी वैल्यूएशन पे अफेक्ट कर सकता है। सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी वो अफेक्ट करती है वैल्यूएशन ऑफ फर्म पे। ओके, ये चीज गॉर्डन मॉडल में बताई गई है। ये मॉडल एक थ्योरी पे बेस्ड है। इस थ्योरी पे ये मॉडल डिजाइन किया गया है। ये थ्योरी है क्या? द बर्ड इन हैंड थ्योरी। बर्ड इन हैंड थ्योरी के बेस पर ये गॉर्डन्स मॉडल बताई गई थी। गॉर्डन ने ये मॉडल बताया था। ये थ्योरी कहती क्या है कि जो इन्वेस्टर्स प्रेफर स्टॉक डिविडेंड्स टू पोटेंशियल कैपिटल गेन्स ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ कैपिटल गेन्स। ओके, सो बर्ड इन थ्योरी में ये बताया गया है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं स्टॉक डिविडेंड्स को जो उनको ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल कैपिटल गेन्स दे, कैपिटल गेन्स दे। दैट मीन्स सिंपल से ये है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो अपना इन्वेस्टमेंट उन चीजों पे करें जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। सिंपल से ये है कि जो इन्वेस्टर्स है वो चाहते हैं कि उनको रेगुलर डिविडेंड मिले। रेगुलर डिविडेंड का मतलब उनको हर साल या जिस भी अमाउंट से डिविडेंड उनको मिलती रहे, ठीक है। वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे बिलीव नहीं करते क्योंकि उनको अनसर्टेनिटी बनी रहती है। वो सर्टेन डिविडेंड पे बिलीव करते हैं और उन डिविडेंड्स के लिए वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए भी रेडी होते हैं, बट वो फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड्स के लिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। इसलिए जो फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड्स होते हैं वो उनके लिए ज्यादा अमाउंट पे नहीं करते और मे बी वो वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है। तो इन्वेस्टर्स यही चाहते हैं कि उनको सर्टेन डिविडेंड मिलता रहे। ओके, सो बर्ड इन थ्योरी में यही बताई गई है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यही चाहते हैं कि उनको सर्टेन डिविडेंड उनको मिलता रहे, एक रेगुलर डिविडेंड मिलता रहे, और वो उन डिविडेंड्स के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने के लिए भी रेडी होते हैं, प्रीमियम प्राइस देने के लिए भी रेडी होते हैं। वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स पे बिलीव नहीं करते, फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड्स पे वो बिलीव नहीं करते, बिकॉज उसमें रिस्क बनी होती है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। मे बी वो डिविडेंड क्या डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते। ओके, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है सेम चीज वही बता रहा है कि इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पे मोर प्राइजेस फॉर शेयर्स दैट प्रोवाइड रेगुलर डिविडेंड। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्राइजेस देने के लिए भी रेडी होते हैं, वो प्रीमियम वैल्यू पे भी खरीदने के लिए रेडी होते हैं उन शेयर प्राइजेस को, उन शेयर्स को जो उनको रेगुलर डिविडेंड प्रोवाइड करे। ओके, सो वही चीज इसमें बताई गई है। सो गाइस आपको ये मॉडल समझ में आया होगा और ये मॉडल किस थ्योरी पे बनी है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। सो हम एजम्पशंस पढ़ेंगे कि इस मॉडल का एजम्पशन क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट एजम्पशन इज कि फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म। जो फर्म होना चाहिए वो सारा इक्विटी फर्म होना चाहिए। इक्विटी फर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी भी तरह का डेप्ट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स नो डेप्ट, कोई डेप्ट नहीं होना चाहिए, कोई उधार नहीं ली हुई हो कंपनी, ठीक है, किसी तरह का मनी बोरो ना किया हो। सेकेंड एजम्पशन ये है कि ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ फर्म आर टू बी फाइनेंस थ्रू रिटेन अर्निंग्स। कि जो फर्म है वो सारे अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को, सारी इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करे थ्रू रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स के थ्रू वो फाइनेंस करे, जो उनके पास पैसे हैं, जो अर्निंग्स बची हुई है डिविडेंड पे करने के बाद, उसके थ्रू अपने सारे इन्वेस्टमेंट को करे।
ठीक है, कहीं से भी वो डेप्ट या बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर से वो अपने मनी बोरो ना करे, ठीक है। थर्ड एजम्पशन ये है कि द फर्म हैज कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंज होगा तो इसे कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू पे अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट होना चाहिए, ये इसका थर्ड एजम्पशन है गॉर्डन्स मॉडल का। फोर्थ एजम्पशन क्या है कि IRR विल रिमेन कांस्टेंट, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कांस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज चेंज इन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विल चेंज द ग्रोथ रेट। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में चेंज होगा तो उससे कंपनी की ग्रोथ रेट भी चेंज हो सकती है। दैट मीन्स जो कंपनी की ग्रोथ रेट हो रही है, जिस भी अमाउंट से वो ग्रोथ कर रही है, उससे उसके ग्रोथ रेट पे भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। फिफ्थ एजम्पशन ये है कि द फर्म हैज कांस्टेंट रिटेंशन रेशियो, फर्म की रिटेंशन रेशियो जो है दैट मीन्स को 20 रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैं भी ये रिलेशनशिप बताती हूँ, ठीक है। जो फर्म का रिटेंशन रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, दैट मीन्स डिविडेंड पे आउट रेशियो जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। कंपनी जो है वो कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो से पे करे, कांस्टेंट डिविडेंड पे करे, सिंपल सा। कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टर को कांस्टेंट डिविडेंड पे करे, ठीक है। कुछ इसके एजम्पशंस और भी हैं जो काफी नेसेसरी हैं, लाइक इसका 6th एजम्पशन ये है कि ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट होना चाहिए। अभी जैसे हमने पढ़ा कि अगर ग्रोथ रेट IRR चेंज होगा तो ग्रोथ रेट भी चेंज हो जाएगा, तो अगर IRR कांस्टेंट होगा तो दैट मीन्स ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट होना चाहिए। आप उसको रिलेशन बना के समझ सकते हो, अगर IRR कांस्टेंट होगा तो कंपनी की ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट होना चाहिए। ये एक रिलेशन है बिटवीन ग्रोथ रेट एंड रिटेंशन रेशियो। अभी जो हम लोग ने रिटेंशन रेशियो B की बात की थी वो यही है। ये एक इक्वेशन है जो 3 फैक्टर्स के रिलेशन को बता रहा है, G फॉर ग्रोथ रेट, B फॉर रिटेंशन रेशियो एंड R फॉर रेट ऑफ रिटर्न। तो ये तीनों कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन कांस्टेंट है तब ये मॉडल फॉलो होगा, ओके। ये इसका बहुत ही नेसेसरी एजम्पशन है। एक और नेसेसरी एजम्पशन ये है कि जो के हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, वो कॉस्ट ग्रोथ रेट से ज्यादा होना चाहिए। सो के इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट, ओके। ग्रोथ रेट का मतलब ये है, मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ एग्जांपल लेके। ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि अगर कंपनी 5% की ग्रोथ रेट से अपने डिविडेंड पे कर रही है, दैट मीन्स इस बार वो 15% डिविडेंड पे कर रही है, नेक्स्ट ईयर वो 5% ऐड करके 20% डिविडेंड पे कर रही है, फिर नेक्स्ट ईयर 25% डिविडेंड पे कर रही है, तो आप समझ रहे हो कि कंपनी जो है वो 5% के कांस्टेंट ग्रोथ रेट से अपने डिविडेंड को इंक्रीज कर रही है और अपने इन्वेस्टर्स को पे कर रही है। तो वही होना चाहिए कि जो ग्रोथ रेट होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। वो डिक्रीज और इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, कंपनी की वैल्यूएशन पे अफेक्ट करता है। अगर आप मान लो कि आप नेक्स्ट ईयर आप 5% की ग्रोथ रेट से अपना डिविडेंड इंक्रीज कर देते हो, आप 15% इस बार दे रहे थे, नेक्स्ट ईयर आप अपने शेयर होल्डर्स को 20% की रेट से दे रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर आपका अर्निंग्स उतनी नहीं हुई तो आपने उसको घटा के 18% कर दिया, तो इससे क्या होगी ना, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन पे अफेक्ट करेगा। आपकी कंपनी की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, आपके स्टॉक प्राइसेस डिक्रीज हो सकते हैं, मार्केट शेयर डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। सो काफी अफेक्ट करता है ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट होना चाहिए। और जो मैंने 7 एजम्पशन बताया कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कंपनी की वो ज्यादा होनी चाहिए ग्रोथ रेट से, ठीक है। ये काफी नेसेसरी एजम्पशंस हैं, तो ये सारे एजम्पशन को आप याद रखिएगा, ठीक है। गॉर्डन्स ने एक फॉर्मूला भी दिया है जो कि रिलेशनशिप बताता है बिटवीन मार्केट प्राइस, शेयर एंड डिविडेंड। सो P0 इज इक्वल टू D0 1 प्लस G होल डिवाइडेड बाई KE माइनस G, ठीक है। P0 इज अ मार्केट प्राइस पर शेयर, D0 इज अ करेंट ईयर डिविडेंड, ओके। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूँ कि देखिए D0 को हम करेंट ईयर डिविडेंड कहते हैं। कहीं पर एक जगह पे मतलब आप अगर कहीं और फॉर्मूला देखोगे तो कहीं पर आपको ये फॉर्मूला D1 अपॉन KE माइनस G करके लिखा होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक्चुअली D1 को ही यहाँ पे ओपन करके लिखा गया है, D0 1 प्लस G, ओके। तो D1 इज ए एक्सपेक्टेड डिविडेंड या नेक्स्ट ईयर डिविडेंड कहते हैं। सो इसीलिए जो D0 को हमने कंसीडर किया है वो करेंट ईयर डिविडेंड है, जो इस साल आप डिविडेंड पे कर रहे हो। तो उसमें जब आप 1 प्लस G से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपका नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड निकल जाएगा, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना, इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा गया होगा। सो G आप समझ गए होगे इज ए कांस्टेंट एनुअल ग्रोथ रेट एंड K इज ए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पे जिस आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो जिस रेट पे आपको रिटर्न मिलेगा उसकी ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है, जो यहाँ पे हम K ही कंसिडर कर रहे हैं, ओके।
तो गाइज आपको ये फॉर्मूला अंडरस्टूड हो गया होगा, कि समझ में आ गया होगा कि क्या ये फॉर्मूला है और क्या रिलेशनशिप बता रहा है और हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली हम इससे मार्केट प्राइस शेयर कैलकुलेट करते हैं, शेयर की मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो गाइज आपने मॉडल पढ़ लिया, इसके फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए, अब हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो गाइज क्वेश्चन इज XYZ is a company having share capital of 10 lakh, okay, of rupees 10 each. It distributed current dividends of 20% per annum. Annual growth rate is dividend expected is 2%. Okay. The expected rate of return on its equity capital is 15%. Calculate price of share applying Gordon's growth model. सो गाइज XYZ एक कंपनी है, एज्यूम करिए कि कोई कंपनी है जिसका नाम है XYZ, ठीक है। उसकी जो शेयर कैपिटल वैल्यू है इज 10 लाख रुपीज़ और जो एक शेयर की वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है, ठीक है। ये फेस वैल्यू है, ठीक है, 10 रुपीज़ ईच, मतलब कंपनी का जो शेयर है वो एक शेयर 10 रुपये में बिक रहा है। इट डिस्ट्रीब्यूटेड करेंट डिविडेंड्स, करेंट डिविडेंड उन्होंने कितने परसेंट पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, इज 20% पर एनम। ओके, एनुअल ग्रोथ रेट डिविडेंड का क्या है, 2% है, मतलब कितने रेट से डिविडेंड इंक्रीज हो रहा होगा, 2% की रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स इक्विटी कैपिटल, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है इक्विटी कैपिटल पे वो कितनी है, 15%, ठीक है। हमें प्राइस शेयर कैलकुलेट करना है, मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कैलकुलेट करनी है, कौन सा मॉडल अप्लाई करके, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल अप्लाई करके। ओके, सो गाइज गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल समझने का बहुत ही बेसिक फंडा है कि जहां पे भी ग्रोथ दिया होगा ना कि कंपनी की डिविडेंड इस ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रही है, यहां से इंक्रीज हो रही है, वहां पे सिंपल सा आप गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल लगा देना, ठीक है। समझ में आया? आपने जब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा होगा, मैंने इस पे वीडियो बनाया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे। मैंने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे आपको बताया था कि एक हम लोगों ने वहां पे एक गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल भी पढ़ा था, ठीक है, जिसके थ्रू हमने मार्केट प्राइस शेयर कैलकुलेट किया था। सेम एज इट इज वही है, यहाँ पर कोई ज्यादा नहीं है। तो जहां पे भी ग्रोथ की बात करें ना तो सिंपल सा गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल लगा दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रोथ की बात की जाएगी, क्योंकि गॉर्डन्स ने ही एक ग्रोथ मॉडल दिया था जो हर जगह पे बात की जाती है। ओके, तो चलिए इसके सोल्यूशंस पे बात करते हैं और उसके सोल्यूशन को कैलकुलेट देखते हैं। ओके, सो गाइस सोल्यूशन इज, हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस 15% गिवन है। सो 15% को हम ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, 15/100 करके, तो ये 0.15 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कॉस्ट ग्रोथ रेट गिवन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हमने लिख लिया, ग्रोथ रेट गिवन है, ग्रोथ रेट कितना गिवन है, 2%। हमने पढ़ा था ना कि कितने रेट से ग्रोथ हो रहा है। सो गाइज हमने पढ़ा था, यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, 2% से ग्रोथ हो रही है। सो वही चीज़ है यहाँ पे कि जी आपका क्या है, 2%, इसको भी आप ओपन करोगे तो 0.02 हो जाएगा। ओके, सो डी नॉट आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे डी नॉट आपको परसेंट में दिया हुआ है कि जो कंपनी है वो 20% करेंट डिविडेंड्स पे कर रही है पर एनम। ओके, 20% से पे कर रही है, तो हम डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो याद रखिएगा जब भी हम डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा हम शेयर के फेस वैल्यू से ही कैलकुलेट करते हैं, और शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपये, ठीक है। तो एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, तो हम उसके फेस वैल्यू से ही कैलकुलेट करते हैं। तो हम 10 रुपीज़ का 20% फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 रुपीज़। ओके, अब हम सिंपल सा गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल अप्लाई करेंगे और उसके से हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो फॉर्मूला क्या था, इस पी नॉट इज इक्वल टू डी नॉट 1 + g डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। सो डी नॉट अभी हमने कैलकुलेट किया है इस 2 रुपीज़। ओके, 1 is 1 प्लस जी, यहाँ पे हमने देखा है जी इज 0.02, सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे जी की वैल्यू 0.02 होल डिवाइडेड बाय के ई क्या है, के ई हमारे इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 0.15, ठीक है, एंड जी अगेन 0.02, इसको हम माइनस कर देंगे के ई से। अब यहाँ पे देखिए 2:1 प्लस 0.02 को ऐड करेंगे इज 1.02 हो जाएगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे इन दोनों को माइनस वैल्यू से। सो 0.15 से हम माइनस करेंगे 0.02 को, तो आएगा 0.13। ओके,
सो इस वैल्यू को अगर डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 15.69। ओके, तो मतलब आपका जो प्राइस, आपका मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आ गया 15.69 रुपीज़। ठीक है, एक शेयर की जो मार्केट प्राइस वैल्यू कितनी है 15.69 रुपीज़। तो गाइज आप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। XYZ लिमिटेड जो कंपनी थी उसकी मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी है 15.69 रुपीज़। तो गाइज आपने क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा कि गॉर्डन मॉडल्स है क्या। आपका ये मॉडल क्लियर हो गया होगा और सारे एजम्पशंस भी क्लियर हो चुके होंगे। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।